कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को लगातार 21 दिनों तक करें तो वो आपकी आदत बन जाती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम सिर्फ 21 दिनों में कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हैं या कोई नई स्किल, नया हुनर, नई सोच विकसित कर सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वैज्ञानिक तथ्यों के जरिए, प्रेरक कहानियों के जरिए और एक आसान 21 दिन की रणनीति के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। भाग 1, 21 दिनों की थ्योरी। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत होती है 1950 के दशक में। एक सर्जन डॉ मैक्सवेल मॉल्टल, जिनका ध्यान एक दिलचस्प बात पर गया। जब भी वो किसी मरीज की प्लास्टिक सर्जरी करते, जैसे किसी की नाक बदली, चेहरा ठीक किया, तो उन्होंने देखा कि लोगों को अपनी नई पहचान को स्वीकार करने में लगभग 21 दिन लगते थे। इसी आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी, साइको साइबरनेटिक्स, जो आज भी मोटिवेशनल साइकोलॉजी की बाइबल मानी जाती है। उसमें उन्होंने लिखा, It requires a minimum of about 21 days for an old mental image to dissolve and a new one to gel. और वहीं से शुरू हुई 21 दिन की आदतों वाली थ्योरी। भाग 2, क्या वाकई 21 दिन काफी हैं? 21 दिन की बात सुनकर हम सोचते हैं, वाह, सिर्फ 3 हफ्ते और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या यह हर किसी के लिए सच है? 2009 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में की गई एक स्टडी के अनुसार किसी नई आदत को पूरी तरह से विकसित होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। कुछ लोगों को 18 दिन में फर्क दिखता है, तो कुछ को 200 दिन भी लग सकते हैं। तो सवाल उठता है, क्या 21 दिन में बदलाव संभव है? जवाब है हाँ, लेकिन शर्तें हैं। 21 दिन आदत को शुरू करने, उसे स्थिर करने और अपने दिमाग को रूटीन पर सेट करने के लिए एक आदर्श टाइम फ्रेम है। यानी 21 दिन एकल अडॉप्शन फेज, उसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट, डीप हैबिट फॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी। भाग 3, दिमाग कैसे काम करता है। न्यूरोप्लास्टी का कमाल। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत मशीन है। जब भी हम कुछ नया करते हैं, मान लो सुबह जल्दी उठना या सिगरेट छोड़ना, हमारा ब्रेन न्यूरोनिक पाथवे बनाना शुरू करता है। हर बार जब हम वो कार्य दोहराते हैं, वो पाथवे और मजबूत होता है। उसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टी। 21 दिनों में ब्रेन ये समझने लगता है कि ये काम अब रूटीन का हिस्सा है। यही वजह है कि शुरू के कुछ दिन सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि पुराने पाथवे जैसे आलस, टालमटोल, नशा आदि बहुत गहरे होते हैं। पर अगर आप 21 दिन टिक जाएं, तो आप उस पुराने रास्ते से बाहर निकलकर नए ब्रेन वायरिंग में प्रवेश कर लेते हैं। भाग 4, 3 कहानियां, प्रेरणा और बदलाव की। कहानी 1, रोहन, जो मीठा छोड़ना चाहता था। रोहन को मीठे का शौक था, इतना कि हर दिन 4-5 बार मिठाइयाँ खा लेता था। वो डायबिटीज की कगार पर था। उसने खुद से एक वादा किया, मैं 21 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगा। पहले 5 दिन बहुत तकलीफ हुई, शरीर बेचैन, मन चिड़चिड़ा, लेकिन फिर उसने खुद को बांध लिया। हर दिन सुबह 1 गिलास नींबू पानी, मीठे के विकल्प जैसे खजूर, फल। 21 दिन बाद मीठे की तलब आदी हो गई थी। 90 दिन बाद शुगर कंट्रोल, वजन कम, आत्मविश्वास दुगुना। कहानी 2, साक्षी, जिसने सोशल मीडिया छोड़ दी। साक्षी हर दिन 4-5 घंटे इंस्टाग्राम पर बर्बाद करती थी। मानसिक थकावट, जलन, कंपैरिजन की भावना। उसने इंस्टाग्राम डिलीट किया 21 दिनों के लिए। पहले 3 दिन फोमो, बेचैनी, बोर्डम, लेकिन धीरे धीरे उसने वो टाइम किताबों, मेडिटेशन, असली दोस्तों से बातचीत में लगाना शुरू किया। अब वो हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया पर होती है और खुश रहती है। कहानी 3, आरव, जिसने हर दिन गिटार सीखा। आरव को संगीत से प्यार था, लेकिन कभी गिटार सीखा नहीं। उसने 21 दिनों की प्रैक्टिस का लक्ष्य रखा, हर दिन सिर्फ 20 मिनट। यूट्यूब वीडियो, एक नोटबुक और अभ्यास। 91वें दिन वो हैप्पी बर्थडे गा पा रहा था। 90वें दिन उसने अपने दोस्त की शादी में परफॉर्म किया। बदलाव धीरे आता है, लेकिन आता जरूर है। भाग 5, 21 दिन का नियम कैसे लागू करें। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल गाइड की। अगर आप भी कोई आदत बनाना या छोड़ना चाहते हैं, तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। 1, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। क्लियर गोल। मैं फिट होना चाहता हूं, नहीं, बल्कि मैं 21 दिनों तक रोज सुबह 6 बजे वॉक पर जाऊंगा। 2, ट्रैकिंग सिस्टम रखें। एक कैलेंडर, एक ऐप या नोटबुक, जहां आप हर दिन टिक कर सकें। 3, माइक्रो हैबिट्स से शुरुआत करें। हर दिन 1 घंटा नहीं, बल्कि शुरुआत में सिर्फ 5-10 मिनट। 4,
ट्रिगर्स और बाधाओं की पहचान करें। क्या आपको मीठा तब याद आता है जब आप तनाव में होते हैं? क्या आप फोन तभी चेक करते हैं जब बोर हो जाते हैं? इन पैटर्न्स को समझिए। 5, खुद को इनाम दीजिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हर 7 दिन बाद खुद को छोटा सा इनाम दीजिए। यह आपके ब्रेन को मोटिवेट करेगा। भाग 6, अगर आप फेल हो जाएं तो बहुत लोग 4-5 दिन कोशिश करते हैं, फिर एक दिन चूक जाते हैं और खुद से कह बैठते हैं मुझसे नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, फेलियर इज नॉट द एंड। वो सिर्फ एक संकेत है कि आपको अपनी रणनीति बदलनी है, न कि अपना लक्ष्य। हर बार जब आप गिरें, उठिए और फिर से 21 दिन की गिनती शुरू कीजिए। आप हर बार बेहतर बनेंगे। भाग 7, क्या 21 दिन में जिंदगी बदल सकती है? जवाब है हाँ और नहीं। हाँ, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप पुराने पैटर्न से बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ, अगर आप कमिटमेंट निभा सकते हैं। नहीं, अगर आप उम्मीद करते हैं कि 21 दिन में कोई जादू हो जाएगा। नहीं, अगर आप सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। 21 दिन रफ्तार पकड़ने का टाइम है। इसके बाद जिंदगी की आपकी जिंदगी में बदलाव कोई और नहीं लाएगा, वो आप ही लाएंगे। और उसकी शुरुआत होती है आज से, अभी से, 21 दिनों से। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, हर दिन एक नई शुरुआत है और बदलाव आपके बस में है।